कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के एक बयान ने संसद से लेकर सड़क तक बवाल मचा दिया। कांग्रेस पार्टी को संसद में जहां समूचे सत्ता दल के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, वहीं विपक्ष ने पूरे देश भर में अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सांसद लोकसभा और राज्यसभा में घेर रहे हैं। दरअसल अधीर रंजन चौधरी अपने विवादित बयानों से हमेशा चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर ही अमर्यादित टिप्पणी कर दी। हालांकि उनका कहना है कि वह बंगाली भाषी है, हिंदी उनकी अच्छी नहीं है, गलती हो गई है, माफ़ी मांगूंगा, लेकिन राष्ट्रपति से मांगूंगा, इन भाजपा नेताओं से नहीं मांगूंगा, भले ही मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। उन्होंने कहा, एक शब्द गलती से निकला है, बंगाली हूँ, हिंदी अच्छी नहीं है, गलती मानता हूँ, राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है, उनसे माफ़ी मांगूंगा, लेकिन इन पाखंडियों से नहीं। मुझे फांसी पर लटकाना है तो लटका दो। अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी मीडिया से बातचीत में उन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर दिया और इस बात को लेकर भाजपा और समूचा सत्ता पक्ष अधीर रंजन चौधरी के माफ़ी मांगने की मांग को लेकर संसद से लेकर सड़क तक आंदोलनरत है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। उनके बयान की चारों तरफ निंदा हो रही है। संसद में भाजपा विधायकों ने उन पर जमकर प्रहार किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस मामले में माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं अधीर रंजन चौधरी से माफ़ी मांगने की मांग को लेकर देश भर में भाजपाइयों ने रैलियां निकालकर प्रदर्शन किया। अधीर रंजन चौधरी के पुतले फूंके, सोनिया गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। संसद में देखिए तो संसद के दोनों सदनों में अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। संसद की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, लोकसभा की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी और राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी। वही स्मृति ईरानी की आक्रामकता को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने भी इस मामले में स्मृति ईरानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जगह जगह स्मृति ईरानी के पुतले जलाए जा रहे हैं और उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल स्मृति ईरानी ने अधीर रंजन चौधरी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से सदन में इस बात के लिए सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगने की बात की थी। इसी बीच स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच नोकझोंक हो गई। अब भाजपा विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। इसके तहत सोनिया सदन में माफ़ी नहीं मांगती है तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जिस तरह सोनिया गांधी ने नोकझोंक की है उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी होगी। दूसरी ओर हकीकत यह है कि संसद में जब स्मृति ईरानी बोल रही थी तो वे अपना आपा खो चुकी थी। उन्होंने संसद में बार बार कहा सोनिया गांधी माफ़ी मांगे, राष्ट्र से माफ़ी मांगे। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया है, एक आदिवासी महिला का अपमान किया है, देश कभी सहन नहीं कर सकता। इसी तरह से वो लगातार अपनी सीट पर सोनिया गांधी से माफ़ी मांगने की मांग को लेकर बोलती रही। उनके साथ साथ भाजपा के सांसद भी खड़े हुए, सभी ने सोनिया गांधी से माफ़ी मांगने की बात की। इसी बात को लेकर जब सोनिया गांधी ने सदन में भाजपा की वरिष्ठ सांसद रमा देवी से
बातचीत की। इस दौरान स्मृति ईरानी भी वहां मौके पर पहुंची और उन्होंने कहा, मैंने आपका नाम लिया है, क्या मैं आपकी मदद करूं? पहले सोनिया ने उन्हें अनदेखा कर दिया, लेकिन कुछ क्षण बाद कहा, मुझसे बात मत करो। इसके बाद नोकझोंक शुरू हो गई। एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले पहुंची और सोनिया गांधी को साथ लेकर चली गई। बाद में भाजपा सांसद रमा देवी ने मीडिया से कहा, सोनिया गांधी कुछ पूछ रही थी, उन्हें इस मुद्दे में क्यों घसीटा जा रहा है? मेरी क्या गलती है? इससे पहले स्मृति ने कहा, जब से मुर्मू का नाम राष्ट्रपति के लिए तय हुआ था, उसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी के बल पड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी किसी न किसी बहाने से द्रौपदी मुर्मू पर निशाना साध रही है। अब तो महिलाओं का अपमान कर दिया, एक महिला को राष्ट्रपत्नी कह दिया। ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं की सोच को दर्शाता है और इस बात के लिए कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन सदन में जिस तरह का रवैया स्मृति ईरानी का रहा, वो काफ़ी गंभीर है। स्मृति ईरानी ने जिस तरह से आक्रामक होकर सोनिया गांधी पर हमला बोला ही नहीं, वह लड़ने को आतुर हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क पर कोई महिला लड़ रही हो। इस दौरान सोनिया गांधी बिल्कुल पूरी तरह से चुप रही, वह सदन की कार्यवाही देखती रही। जब सोनिया गांधी ने इस विषय में भाजपा की वरिष्ठ नेता रमा देवी से बातचीत की और उनसे जानना चाहा कि आखिर मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, तभी अपनी चेयर से उठकर स्मृति ईरानी सोनिया गांधी के पास पहुंची और उनसे कहा, मैंने आपका नाम लिया है, मैं आपकी मदद करूं। पहले सोनिया ने अनदेखा कर दिया। सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी को कोई भाव ही नहीं दिया, यहाँ तक कि उनकी तरफ देखा तक नहीं। इस दौरान स्मृति ईरानी जोर जोर से बोलती रही, लेकिन सोनिया गांधी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ क्षण बाद कहा, मुझसे बात मत करो। इतना कहकर सोनिया गांधी चुप हो गई। इतने में ही एनसीपी की सांसद सुप्रिया सूले पहुंची और सोनिया गांधी को अपनी सीट पर लेकर चली गई। लेकिन स्मृति ईरानी का गुस्सा यहाँ भी शांत नहीं हुआ और वह लगातार हमलावर रही। इस दौरान उन्होंने और भाजपा सांसदों ने लगातार सोनिया गांधी को घेरकर उनसे माफ़ी मांगने की मांग की। बस इसी बात को लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने स्मृति ईरानी के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि स्मृति ईरानी घमंडी है, उन्हें संसद की मर्यादा का ख्याल नहीं है, किसी वरिष्ठ नेता से किस तरह से बात की जाती है यह उन्हें भान नहीं है, वो अपने मंत्रिमंडल के घमंड में चूर है, उन्हें बोलने का सलीका नहीं है। आखिरकार किसी वरिष्ठ नेता से किस तरह बात की जाती है, किसी से माफ़ी मांगने की बात भी संयमित तरीके से की जाती है, लेकिन जिस तरह की भाषा का प्रयोग स्मृति ईरानी ने संसद में किया वह अमर्यादित है, उसे माफ़ नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि देश भर में अब कांग्रेस कार्यकर्ता केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पुतले फूंक रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी अब स्मृति ईरानी के खिलाफ मोर्चा खोलने का मौका मिल गया। उन्होंने सड़क के बाहर और संसद में दोनों जगह पर स्मृति ईरानी के खिलाफ नारेबाजी की, उनके पुतले जलाए, विरोध जताया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि स्मृति ईरानी को माफ़ी मांगनी चाहिए। उन स्मृति ईरानी के जगह जगह पर कांग्रेस नेता कार्यकर्ता पुतले जलाकर विरोध जता रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अधीर रंजन चौधरी के साथ साथ सोनिया गांधी से भी माफ़ी मांगने की बात की है। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की फितरत रही है कि वह आदिवासियों, दलितों का अपमान करती है और उन्हें अपनी इस करने के लिए माफ़ी मांगनी होगी। वे नहीं चाहते कि कोई दलित आदिवासी
सर्वोच्च पद पर पहुंचे। इसीलिए सोनिया गांधी को भी माफी मांगनी होगी और सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ पूरे देश में भाजपा ने भी धरने प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। संसद की लड़ाई अब सड़कों तक पहुंच गई है। आपने देखा सड़कों पर भी भाजपाई कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की माफी की मांग कर रहे हैं, तो सदन में भाजपा के सभी सांसद, सत्ताधारी दल में शामिल सभी लोग अधीर रंजन चौधरी के इस बयान की निंदा कर रहे हैं और अधीर रंजन चौधरी से माफी की मांग कर रहे हैं। वहीं अधीर रंजन चौधरी ने साफ तौर पर कह दिया कि उनसे गलती हुई है, वो बंगाली है, हिंदी अच्छी नहीं आती है, गलती मानता हूँ, राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है, उनसे माफ़ी मांगूंगा, लेकिन इन पाखंडियों से नहीं। मुझे फांसी पर लटकाना है तो लटका दो। यानी कि वो भी अपनी बात पर अड़ी गए, लेकिन कहीं ना कहीं गलती तो हुई है। राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहना एक महिला का अपमान है, वो भी उस महिला का जो सर्वोच्च पद पर बैठी है, जो संवैधानिक पद है। क्या किसी नेता को इतना हक है कि वो एक महिला का इस तरह से अपमान करे? दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं में स्मृति ईरानी के खिलाफ भी गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जगह जगह पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्मृति ईरानी के खिलाफ धरने प्रदर्शन किए, उनके पुतले जलाए और सोनिया गांधी से माफ़ी मांगने की मांग की और स्मृति ईरानी से कहा कि वह अपनी करनी के लिए माफ़ी मांगे। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि स्मृति ईरानी अनुभवहीन है, उन्हें पता नहीं है, संसद की मान मर्यादा का ख्याल नहीं है। यही कारण है कि वो कभी कभी आपा खो देती है, उन्हें क्या बोलना है इस बात का ख्याल नहीं रहता है। और यही कारण है कि गलती खुद ने की है और ठीकरा सोनिया गांधी पर फोड़ना चाहती है। यही कारण है कि जगह जगह में स्मृति ईरानी के खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा है। लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है और लोग चाहते हैं कि स्मृति ईरानी भी अपने कृत्य के लिए माफ़ी मांगे। उन्होंने एक वयोवृद्ध सीनियर नेता का ख्याल नहीं रखा, गरिमा का ख्याल नहीं रखा। वो अपनी सीट से खड़ी होकर उन सोनिया गांधी तक पहुंची, उनके खिलाफ लगातार नारेबाजी की, उन्हें मारने की कोशिश की। कांग्रेस कार्यकर्ता इसी बात को मुद्दा बना रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग भी स्मृति ईरानी के पक्ष में भाजपा के पूरे नेता खड़े हो गए हैं। देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। वो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और सोनिया गांधी से माफ़ी की मांग पर अड़े हैं। दोनों की अपनी अपनी मांग है। एक तरफ भाजपा ही है, वे सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी से माफ़ी की मांग पर अड़े हैं। दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, वो स्मृति ईरानी से माफ़ी की मांग पर अड़े हैं। लेकिन ऐसे में नुकसान जनता का